ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों का स्वागत है आज के सत्र में। हम सब जानते हैं कि हमारे अवेक मुरली रीडिंग कंप्लीट हो गई है 2017 तक। तो जब नया शुरू करना है तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बड़ों की ब्लेसिंग्स लेवें। तो जब भी बात चली तो बड़ों की राय यही थी कि हम सूरज भाई को बुलाए, सूरज भाई या राजू भाई को बुलाए। सूरज भाई व्यस्त होने के कारण राजू भाई ने फिर एक्सेप्ट किया इनविटेशन। और वो इन दिनों बाहर थे तो उन्होंने बोला कि हम 1 सितंबर से शुरू करते हैं। तो 1 सितंबर शाम को राजू भाई हम सभी से मिलेंगे। जो भाई बहनें नए हैं उनकी जानकारी के लिए, राजू भाई हमारे मुरली डिपार्टमेंट के निमित्त है। और जितने भी अव्यक्त वाणियाँ हैं 1972 से, जब से वो यज्ञ ज्वाइन किए हैं तब से लेकर आज तक, सब उन्होंने ही लिखी है हाथों से और फिर बाद में टाइप भी की है। उस मुरली का जो हम लोग रोज मुरली पढ़ते हैं, मुरली का सार, प्रश्न उत्तर, या उसमें से जो वरदान हम देखते हैं धारणा के लिए मुख्य सार, सब राजू भाई ही कंपाइल करते हैं। तो वो खुद ही अगर यदि आकर इनॉग्रेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे अच्छे इंसाइट्स भी देंगे वो। और वो बहुत खुश थे जब भी हमने उन्हें बताया कि हमारा एक बार ये प्रोजेक्ट हो चुका है और बहुत भाई बहनों ने लाभ लिया है। और सेकंड जब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो वो खुशी खुशी उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा और सभी से मिलूँगा। तो उनको बुलाने का विचार है। तो 1 सितंबर है, उस दिन हम मुरली कोई पढ़ेंगे नहीं, हम एक्चुअल पढ़ना सेकंड से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट शाम को, क्योंकि बड़े भाई होते जनरली सुबह अवेलेबल नहीं रहते, शाम को ही वो प्रेफर करते हैं। तो शाम को 7:30 से 8:30 1 घंटा वो हमारे साथ रहेंगे। तो अ, कुछ समय में गाइडलाइंस भी करेंगे और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आप उन्हें पूछना चाहते हैं, तो पूछ भी सकेंगे। और सुबह के सत्र में हमने जो श्रीकांत भाई हैं, जो स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्हें इनवाइट किया है। उनका भी काफ़ी अच्छा अभ्यास है अव्यक्त मुरलियों पे। तो एक बार पहले भी उन्हें बुलाया था, एक बफर डे पर हमने, लेकिन अभी विशेष रूप से क्योंकि स्पार्क विंग द्वारा ऑर्गेनाइज कर रहे प्रोजेक्ट, क्योंकि स्पार्क विंग जो है वो काफ़ी एक्टिव है। सविता बहन कुछ बोलना चाहते हैं आप? तो स्पार्क विंग काफ़ी एक्टिव है अव्यक्त मुरली मंथन और चिंतन में। तो श्रीकांत भाई का भी काफ़ी रिसर्च है अलग-अलग टॉपिक्स पे। तो उन्होंने भी स्वीकार किया है, तो वो सितंबर 1 को आएँगे सुबह। तो सभी को सितंबर 2 बार क्लास अटेंड करनी है, एक सुबह 5 से 6 और शाम को 7:30 से 8:30। तो ऑनलाइन ही लॉन्चिंग रखा है क्योंकि हम सभी ऑनलाइन ही मिलते हैं। मेजॉरिटी अलग-अलग स्थानों से जुड़ रहे हैं, तो ऑफलाइन नहीं किया है। और इसके फ्लायर्स आदि बन गए हैं, केवल अभी ग्रुप्स में सर्कुलेशन हो जाएगा आजकल में। तो आप भी अपने जो भी भाई-बहनें हैं सेवा केंद्र के या आपके परिचय में वहाँ पर भेज सकते हैं। मधुबन से भी हमारी बात हुई है, वहाँ पर भी नोटिस बोर्ड या अलग-अलग स्थानों पर इससे अनाउंसमेंट किया जाएगा ताकि मेजॉरिटी भाई-बहनें लाभ ले सकेंगे। क्योंकि बहुत जनों को ऐसा लगता है कि शुरू से यदि हम जुड़ते हैं तो उसका पूरा लाभ ले सकते हैं, बीच में जुड़ने को किसी की दिल नहीं होती है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि बहुत सारे भाई-बहनें जॉइन किए। हमने अभी कल से शुरू किया है कुछ वीडियोज़
आपके अनुभव के बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ आए भी हैं, तो हम एवरीडे 3-4 वीडियो भेजेंगे। तो थैंक्स जिन्होंने भी वीडियो भेजा है। आई थिंक बहुत इंस्पिरेशनल वीडियोज़ हैं और उनको देखकर 1-2 दिन में ही मैं समझता हूँ 100 से अधिक आई थिंक 250 लोगों ने जॉइन किया है 3 ग्रुप्स के अंदर। तो अच्छी बात है बाबा शायद इस प्रोजेक्ट को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि बाबा की मुरली पढ़ना और उसे जीवन में लाना। और बाबा के महावाक्य से और अच्छा बात और अच्छे महावाक्य कहाँ मिलेंगे हमें, कहीं नहीं मिल सकते। तो अभी हमारे पास 6 दिन है 5 दिन है 26, 27, 28, 29, 30 और 31 6 दिन। तो एक प्रकार से थोड़ा-सा ब्रेक टाइम है, हम थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, हमने क्या किया है 2-3 वर्षों में जब से आप जुड़े हैं और हम कैसे प्लान करना चाहते हैं हमारा जो वापस हम इस श्रृंखला शुरू करेंगे। कभी-कभी ब्रेक अच्छा भी रहता है, ब्रेक हमें थोड़ा एनर्जाइज़ करता है, रिफ्रेश करता है और रिफ्लेक्ट करने के लिए थोड़ा समय देता है। इसलिए हम हर संडेज़ को भी ब्रेक रखते थे एक प्रकार से, ताकि ऐसे नहीं कि अ, एक बहाव में जाते जाएँ, थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट भी करें, पीछे मुड़ के भी देखें हमने क्या पाया है और क्या चीज़ पर मेहनत करने की आवश्यकता है। तो का आज के चर्चा सत्र में हम उम, थोड़े आइडियाज़ डिस्कस करेंगे कि हमारा जो एक्सपीरियंस है अव्यक्त मुरली के साथ वो किस प्रकार हम बेहतर करें। तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है अ, सेशन जॉइन करने से पूर्व हमारी क्या तैयारी हो सकती है, हमारी कैसी तैयारी होनी चाहिए। इसमें आप शेयर कर सकते हो, आप क्या करते हो या फिर क्या करना चाहिए, जो भी आइडियाज़ आते हैं, तो सारे आप मिक्स शेयर कर सकते हो। तो मतलब जॉइन करने से पूर्व में सारी बातें आ जाती है कि पिछले रात्रि की तैयारी या फिर सोने के पूर्व तैयारी, अमृत वेले की तैयारी जो भी जॉइन करने से पूर्व वाली स्थिति है। फिर सेकंड हम लोग 10 मिनट चर्चा करेंगे ड्यूरिंग अवेक मुरली क्लब। हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प कर सकें। और थर्ड चर्चा करेंगे लास्ट 10 मिनट्स अ, जॉइन करने के बाद। माना हमारा जब सेशन कंप्लीट हो जाता है अवेक मुरली का, तो दिन भर हम अपना कैसे मनन चिंतन करें या कैसे आगे इसको और एक्सप्लोर करें। तो ये 3 पार्ट्स में आप सबसे आइडियाज़ हम सभी ग्रुप में आइडियाज़ शेयर करेंगे कि हम सभी अनुभवी हैं और कई प्रकार के प्रैक्टिस करते भी रहेंगे। तो इससे थोड़े और आइडियाज़ जनरेट होंगे और हम सभी को यूज़फुल होगा। हुँ, तो शुरू करते हैं फर्स्ट ग्रुप ऑफ आइडियाज़ कि जॉइन करने से पहले हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है या क्या चीज़ हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं? ओम शांति। ओम शांति बाई जी, जॉइन करने से पहले तो मुरली का स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है और स्वाध्याय करके हमें खुद ही उसमें एक-एक पॉइंट बाबा कैसे एक-एक को दूसरे को रिलेट किए हैं और उसको फिर हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में किस तरह से धारणा करना है और उसकी बेनिफिट्स क्या हैं और उसके विरुद्ध जाने पे मतलब हमारा क्या हुआ है ग्रोथ के अलावा और कितना हम नीचे ही रह गए और उस ज्ञान के पॉइंट को हम किस-किस संबंध में किस-किस परिस्थितियों में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के बारे में थिंक करना है, पहले ही पढ़ के स्वाध्याय करके और उसको रिवाइज़ भी करते रहना है। जैसे एक नोट्स की तरह बनाते हुए जाना है। ओम शांति। ओके, स्वाध्याय आप किस समय करना चाहोगे?
कभी जनरली समय मिलेगा आपको ये करने के लिए? जैसे भाई जी कल का फिर मुरली पढ़ना है, तो आज ही उसको रीड कर लें। जैसे हाफ हाफ डे पे या कभी क्योंकि उसमें चिंतन करने के लिए समय भी चाहिए। तो कम से कम दोपहर तक पढ़ेंगे तो रात सोने तक हम उसके ऊपर क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, जिसे एग्ज़ाम के लिए विद्यार्थी पढ़ता है कि ये इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे हमें पढ़ना है एक बार फुल, फिर उसमें क्या-क्या इम्पोर्ट है अपने लिए जो लग रहा है, क्योंकि हर एक के लिए दूसरा-दूसरा शायद लगे। तो अपने लिए क्या इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी अपनी, हर एक के अनुभव अपना, तो हर एक को अलग-अलग पॉइंट उनके लिए लगता होगा ये मुझे सूट होता है। तो ऐसे हमें जो अपना लग रहा है, तो हमें उनको पॉइंट आउट करके अपने लिए कलेक्ट करते जाना है ज्ञान रत्नों को। ओम शांति। और कोई आइडियाज़ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। अ, इसमें पढ़ने से पहले तो हम साइलेंस में रहते हैं, जैसे अमृत वेला करने के बाद ही शुरू होता है, तो एक तो साइलेंस की है। और पहले दिन हम मुरली कोशिश करते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कई बार होता है जो पहले दिन नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन एक बार रीडिंग तो करते ही है दिन भर में, तो रीडिंग करके उसमें अपना पॉइंट्स नोट करते हैं या मन में रखते हैं। नोट्स तो कम हो पाता है ऐसे फिजिकली, लेकिन मन में नोट्स रखते हैं। और अगले दिन जब अमृत वेला करते हैं, वो अव्यक्त मुरली के ऊपर करते हैं। फिर अव्यक्त मुरली जब पढ़ते हैं हम, तो उस टाइम हम ध्यान रखते हैं बाबा कौन-सा कैसे नए-नए तरीके से बताता है हमको आत्माभिमानी बनाने का, अपना जीवन को सुधारने का, जीवन में क्या-क्या कमियाँ हैं हमको हमारे सामने लाता है बाबा, तो उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर दिन भर के लिए 1 पॉइंट रखते हैं, 1 या 2 पॉइंट जिसके ऊपर अभ्यास करना है, यही करते हैं हम। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। हम यूजुअली जो शाम का सत्र रहता है उसमें हम जुड़ते हैं। उसमें 1 डे बिफोर जो सुबह मुरली रहती है वो पहले ही दिन पढ़ी जाती है, तो उसमें हमारा थोड़ा-सा रिवाइज़ हो जाता है और ये मतलब पता लग जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है। तो अगले दिन जब जुड़ते हैं तो एक प्री माइंड में रहता है कि ये बाबा बोलने वाले हैं। तो इस रीति से मुझे आत्मा अभ्यास करती है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अ, जैसे सभी मुरलियों में तो हमने नहीं किया, लेकिन कुछ-कुछ मुरलियों का अव्यक्त मुरलियों का हमारा अनुभव है। हम 1970 से जुड़े थे। 1970 की मुरली जब मतलब रात को हम पढ़ लेते, लेकिन पढ़ने से पहले भी खाली खुद पढ़ने बैठ जाने से हमारा वो अनुभव नहीं होता था। हम बैठ जाते थे पेपर पेन लेकर और पहले बाप-दादा का आह्वान करते थे। और जब बाबा आते थे और मतलब पूरा जैसे कि बाबा के साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, पूरी मुरली को उस अनुभव में पढ़ते थे। तो उस मुरली से एकाएक बहुत से पॉइंट्स निकलते थे, अच्छा लगता था। और जब सुबह फिर वही मुरली को सुनना और फिर उन पॉइंट्स को नोट्स बना लेना और एक पॉइंट्स उठाकर उसपे जितना हो सके सिर्फ एक पॉइंट्स पे, उसपे अपना मनन चिंतन करते थे। वो बहुत अच्छा अनुभव रहता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि कोई-कोई मुरलियों में कुछ समझ में ही नहीं आता था कि इसमें क्या इसमें तो वही बस मुरलियाँ की पॉइंट्स आ रही है। तो उस समय भी मनन के समय भी बाबा को आह्वान करते थे। तो कई बार हमने देखा कि वो पेन ऐसे लगता था कि वो पेन बाबा ही लिख रहा है और बहुत सुंदर मनन होता था। कई बहुत सारी मुरलियों का ऐसा है, जो बहुत सारा मनन कलेक्शन होता था हमारे पास। और दूसरा कोई कई-कई मुरलियाँ ऐसी होती है जो सम्मानों से भरी होती है। उनके सारे सम्मान कलेक्ट कर लेते हैं। कई मुरलियाँ वरदानों से भरी होती है, तो वरदान ले लेते हैं। और कई मुरलियाँ मतलब जैसे पॉइंट्स बिखरे हुए रहते हैं। हम जो डेली मतलब देखते हैं कि पॉइंट्स इधर-उधर बिखरे हैं, तो उनके पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं कि 1 पॉइंट्स इस चीज़ पर कितने पॉइंट्स बाबा ने दिए हैं।
तो 5 पॉइंट्स पहले पेज में मिल जाते हैं, 6 पॉइंट्स मिलते हैं और कई बार तो लास्ट पेज में जैसे लोगों के मतलब हम लोग मुरली पढ़ते हैं तो पॉइंट्स इग्नोर होता है, लेकिन ध्यान रहता है हाँ बाबा ने इसी चीज पर बोला है, तो लास्ट पेज में भी उस पे पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट्स पूरा याद रह जाते हैं। और जिस मुरली पर ऐसा अभ्यास होता है तो मुरली लास्ट तक भूली नहीं होती। और सिर्फ हमने जो नोटिस किया, कई लोग ज्ञान तो बहुत जल्दी मुरली से उठा के डाल देते हैं और हमने अपने में अनुभव किया, वो हमको याद रहता है, ध्यान रहता है कि नहीं बाबा ने ऐसा कहा है, ऐसा होता है, संगठन में क्या होता है। सब कहते हैं कि संगठन चाहिए इस भाई को निकाल देने से। मैंने कहा वो संगठन होगा ही नहीं। बाबा ने हमेशा कहा एक मजबूत दीवार बनाओ और वो दीवार में अगर एक भी ईंट कमजोर है या एक भी ईंट निकाल कर फेंक दिया तो वह दीवार मजबूत नहीं होती। ऐसे बाबा की हर अव्यक्त मुरली का बहुत सारा पॉइंट स्वतः स्मृति में आता है और मतलब ऐसा लगता है कि जीवन बाबा के अनुसार चल रहा है, श्रीमत खिलाफ तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये सब अव्यक्त मूल्यों की देन होती है। बहुत सुंदर अनुभव लगता है हमको अपना। ओम शांति। शुक्रिया बात। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हाँ, जब मैं तो रोज अभक्तमुल्ली पहले दिन से पढ़ती हूँ और जो मुझे जो पॉइंट अच्छा लगता है मैं उसको नोट करती हूँ। फिर पॉइंट को जो अच्छा लगता है उसको मैं रिपीटेडली पढ़ती हूँ, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में 3-4 पॉइंट भी मतलब 3-4 पॉइंट में लिखती हूँ और दूसरा दिन जब मुरली चलती है उसको मैं शेयर करती हूँ। मुझे लगता है जब मैं शेयर करती हूँ मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं बोलती, बाबा ने बोल रही है, बाबा बोल रही है। मुझे ऐसे लगती है जब बाबा पढ़ रहे हैं मुरली का पॉइंट जो मैं निकलती हूँ बाबा ही निकलता है और बाबा ही पढ़ रहे थे, मुझे ऐसे लग रहे हैं। और फिर मेरे दिनचर्या में भी ऐसे में यूज जब भी कोई परिस्थिति होता है तो मैं एक एक पॉइंट को भी कभी कभी मैं महसूस करती हूँ, मुझे एक पॉइंट को बाबा ने इसे बोला मुझे उसको यूज करना है, तो मुझे भी बाबा के कुछ कुछ टचिंग भी मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे साकार मूल्य से अव्यक्त मूल्य बहुत अच्छा लगता है और प्रैक्टिकल में भी मैं कुछ कुछ यूज कर पाती हूँ, इसलिए बाबा को बहुत थैंक्स। पर मैं 86 से ज्वाइन करती हूँ, 86 मूल्य से, पहले से नहीं। अभी पहले से दोबारा वो कंटिन्यू करते हैं तो मुझे और अच्छा लगेगा। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा। जी, हमारा भी वैसे ही अनुभव है कि जब भी अव्यक्त मुरली क्लब में मुरली पढ़ते या सुनते हैं, तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, लेकिन उसमें इतना चिंतन नहीं हो पाता है, जितना व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हैं। तो इसलिए बाबा बहुत बार अंतर्मुखी, साइलेंस, इन चीज़ों का इशारा देते हैं। और मतलब वास्तव में हम जब भी अव्यक्त मुरली क्लब में आ रहे हैं, तब तो हम वाचा में आ रहे हैं। तो ये उसके एकदम विपरीत होता है। बट ठीक है, ये हम एक आधा पौन घंटा आपस में मिलते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है जब भी हम खुद मुरली का चिंतन या श्रवण करें। और इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम समय निकालें कुछ। तो फर्स्ट सीज़न में हमारा भी अनुभव था कि बहुत सारे हमारी भी अव्यक्त मुरलियाँ मिस हुई। बहुत बार टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो चिंतन के लिए टाइम भी नहीं निकाल पाए। लेकिन एक थोड़ा संकल्प हमारा भी है कि पिछले दिन सोने से पूर्व कम से कम आधा घंटा सभी चीज़ों से निवृत्त होना, माना फ्री होना, विशेषकर मोबाइल, व्हाट्सएप या यूट्यूब या परिवारजन जो भी है। कितनी बजे भी सोने का हो, मान लीजिए
कभी 10 भी बजती, कभी 11 भी बजती है। लेकिन आधा घंटा स्वयं के लिए निकाल कर और अगले दिन की अव्यक्त मुरली पढ़ना, हो सकता है पूरी भी नहीं पढ़ने मिले, 1 पेज, 1.5 पेज जितना ही मिले, और फिर वो चिंतन करना कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा है? बाबा का क्या इसके पीछे रहस्य है? इसे मैं अपने जीवन में कैसे अप्लाई करूँ? तो वो अगर मिलता है समय, तो फिर हमारा जो ये सेशन में हम जब जुड़ते हैं नेक्स्ट डे, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा उसके ऊपर मंथन हो चुका होगा। तो हम जब वापस उसे रिवाइज़ करेंगे अगले दिन, तो एक प्रकार हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, ये पॉइंट पे तो हमने ऑलरेडी चिंतन किया है। और फिर अगले दिन वो सुबह पढ़ेंगे पॉइंट, तो वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से, एक अलग नज़रिए से हमें वो पॉइंट समझ में आएँगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सभी प्लान कर सकते हैं अपने-अपने हिसाब से, सबका अलग-अलग शेड्यूल होता है। जैसे एक जन ने बताया कि पिछले दिन दोपहर को ही वो पढ़ लेते हैं, या पिछले दिन एक जन ने बताया कि शाम का अव्यक्त मुरली क्लास जुड़ जाते हैं। अगर वो जुड़ सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि शाम को 9 बजे ही वो होता है रात्रि, तो 9 से पौने 10, 10 बजे तक करके फिर आराम से सो सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखनी है, केवल क्लास जुड़ने से फ़ायदा नहीं होगा। क्लास में जो चिंतन चल रहा है उस पे अटेंशन भी होना चाहिए, क्योंकि केवल जुड़ने से फिर केवल वो प्रेज़ेंट मार्क लग जाता है। और अगर जुड़े नहीं, लेकिन खुद अगर हम 10-15 मिनट भी वाणी पढ़कर और उसमें एक-एक पॉइंट पर हम चेक करें कि हमारा क्या स्टेटस है, क्या है, तब वो फिर ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। कभी-कभी तो मैं ऐसे में ये भी कहता हूँ कि 1100 अव्यक्त वाणी पढ़ने से अच्छा हम 2 अव्यक्त वाणी पढ़ें और उसे कंप्लीट जीवन में लावें, तो फिर शायद बाकी अव्यक्त वाणी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इम्पोर्टेंस इज़ नॉट कि हम कितना कंप्लीट कर रहे हैं या कितना अटेंडेंस दे रहे हैं। ऑफ कोर्स उसका होता है महत्व, रेगुलैरिटी से संस्कार बनता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कि हम कितना अमल में ला रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ अभी हमें पता नहीं कितनी बार और चांस मिलेगा, ये शायद हमारा लास्ट भी हो सकता है कि हम सभी अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे। क्योंकि अभी देखिए कोरोना काल में कितने भाई-बहनों ने शरीर छोड़ा है, और अभी आगे पता नहीं कौन-सा काल आने वाला है, बाबा ही जाने। बट ख़ैर, हमें तो अंत तक पढ़ना है, बाबा ने तो यही हमें डायरेक्शन दिया है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तो अ, बहुत अच्छी हमारी एक अवस्था हम बना के रखें क्लब जुड़ने से पहले, ताकि हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिले। इसके लिए ही नहीं है, कोई भी सेशन आप जाते हैं, जैसे हम साकार जब मुरली सुनने भी जाते हैं सेंटर पे, तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से जाए कि एक बार हमें किसी ने कहा था कि हम जब भी मुरली सुनते तो ऐसे नहीं सुने कि भई हमारा रोज़ का काम है, ऐसे सुने कि भई भगवान हमें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई तपस्या करता है, हमने देखा होगा कि कई टीवी सीरीज़ में आपने सुना होगा, कई वर्षों की तपस्या करते हैं और फिर भगवान प्रकट होते हैं और उन्हें कुछ अनमोल वचन कहते हैं। तो वो कितनी एकाग्रता से, कितने ध्यान से वो सुनते हैं, जो भी वरदान भगवान उन्हें दे रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि भई जो भगवान हमारे सामने है वो केवल कुछ क्षणों के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, और वो क्षण जो है वो उनकी तपस्या का फल है। तो उस टाइम पे वो कोई सोएगा नहीं, उस टाइम पे उसका ध्यान इधर-उधर नहीं होगा, 100% अटेंशन एक-एक बोल पर होगा। तो उसी प्रकार हमारा भी यही रहे कि बाबा जो हमें मुरली सुना रहे हैं, वो केवल मुझ आत्मा के लिए ही सुनाने आ रहे हैं, और मैं उतना 100% अर्जुन होकर मुरली के लिए तैयार हूँ। तो वो चेक करने की बात है, और वो स्पिरिट एवरीडे रखना, क्योंकि बाबा मान लीजिए अगर ऐसे ही होता था कि एक ही बार आ रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर क्लब में केवल महीने में एक ही बार मिलते हैं, तो शायद वो बहुत ईज़ी हो जाता था। लेकिन कभी-कभी कोई चीज़ रोज़ करते हैं ना, तो वो चीज़ हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें लगता है कि भई अ, बाबा तो रोज़ ही आते हैं, मुरली तो रोज़ ही सुन रहे हैं। तो फॉर ग्रांटेड लेने से उस चीज़ की महत्वता ऑटोमैटिकली कम हो जाती है।
इसके लिए कभी-कभी सूरज भाई कहते हैं ना कि भाई कोई अगर हिमालय के कोई ऋषि मुनि को पता चले कि अरे इधर इनसे भगवान मिलने आते हैं, तो उनको कितनी खुशी होगी। वो तो वर्षों-वर्षों तपस्या कर रहे हैं और हमें तो रोज मिल रहे हैं। तो कोई चीज़ जब रोज मिलती है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है नेचुरली, बट हाँ, हमें उस पे अटेंशन रखना है कि कैसे हम उस वैल्यू को कायम रखें। और क्या स्थूल चीज़ें हम कर सकते हैं मुरली सुनने के पहले, क्लब में जुड़ने से पहले, जो हमें अलर्ट, एक्टिव रखेगा? आज इस पे ओम ही चर्चा शांति। करेंगे, बाकी ओम ड्यूरिंग द मुरली की चर्चा हम कल करेंगे क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हाँ जी, ओम बोलिए। ओम शांति। हाँ, पहले दिन के रात में मैं ये अव्यक्त मुरली पढ़ती हूँ और उस पॉइंट जो है वो मनन करती है। और सुबह सुबह जब बाबा से बोल रहे थे कि मैं तो ये 3:30 से 6, 6:30 बजे तक मैं यहाँ से नहीं हूँ। ऐसे लगता है कि मैं बाबा के पास है, तो ऐसा बाबा की शक्ति भी मिलती है। और ये मनन करके स्टेटस में देती हूँ। और साकार मुरली जब होती है तब होने के बाद मैं ये पॉइंट शेयर करती हूँ अव्यक्त मुरली की, क्योंकि किसी आत्मा को ये ज़्यादा नहीं समय मिलता है अव्यक्त मुरली का चिंतन करने के लिए। इसलिए मैं ये पॉइंट देती हूँ, तो मुझे भी ये ऐसा ध्यान में रहता है और दिन भर ये बाबा की मदद है, ऐसा लगता है। ओम शांति। ओम शांति। मैंने जैसे पाँच से देखें, मैंने आगे फ्यूचर के लिए भी लेसन के हिसाब से, कि जब हम किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं और इंटरेस्ट से करते हैं, तो सर्टनली रिजल्ट्स आते हैं। जो ये पूरा टेन्योर चला, 90% से शायद ज्यादा ही अटेंडेंस रही। प्रायोरिटी अपनी इतनी रही कि जैसे अमृत वेला है या साकार मुरली है, तो एक अलग से झील आती है। और इस पीरियड में हम कभी थकावट नहीं लगते होते ना, सुबह 4 से लेकर के हम 10 बजे तक आराम ही नहीं कर, मतलब ऐसे वर्ड्स भी नहीं आते, एनर्जी चार्ज रहती है क्योंकि इंटरेस्ट रहता है, प्राप्ति नजर आती है। वो कहते हैं ना, एवरीवन इज विलिंग टू विन बट हाउ मेनी आर प्रिपेयर्ड टू विन। पी प्रिपरेशन यही है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम एक दिन रात को मुरली नहीं पढ़ते थे, पर फिर भी जब जब पढ़ते थे तो उसके रिजल्ट्स जैसे भाई बहनों ने शेयर किए, वंडरफुल हैं, बहुत अच्छे हैं। और बस वैल्यू देने वाली बात है, जब जब वैल्यू दे, टाइम अपने आप मैनेज होता है, हम कहीं पर भी हों, कैसे भी हों, क्योंकि 5 to 6 हमारी ब्राह्मण दिनचर्या का लगभग सबका फ्री टाइम है। मधुबन में भी हो, वहां भी मिल जाता है, वारसी जाते हैं वहां भी मिल जाता है ये टाइम इसको देने पर, वैल्यू देने में। और जैसे भाई जी ने कहा ना कि केवल 2 मुरली पढ़ लें, पर बाबा ने सिस्टम 2 मुरली का नहीं बनाया, क्योंकि वो चीजें प्रैक्टिकल नहीं है कि 2 मुरली से हम संपन्न और संपूर्ण मिल जाए। विधि जो बताई है, जो बनाया है, उस हिसाब से, और रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, इंटरेस्ट, वैल्यू, रिजल्ट्स तो बहुत हैं। और एक और गुजारिश है कि इस बार जैसे भी किया जाए ना, जो भी रीडिंग में आए ना, एक वॉलंटरली कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस हों कि हमारे ऐसा सिस्टम है या ये ऐसा लाभकारी रहेगा। कई बार ना अनप्रिपेयर्ड ढंग से भी मुरली सुनाते हैं, क्योंकि सभी जो भी समय निकाल के बैठते हैं ना, करते हैं, नो डाउट हर एक का अपना अपना वे, अपना तरीका होता है, पर फिर भी वो अगर उसने 2 बार मुरली पढ़ी हो और अंडरलाइन किया हो, इतनी एक्सपेक्टेशन तो हम सब करते हैं, तब फिर वो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स भाई जी। तो कल हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि जो मुरली रीडिंग करने आते हैं, रीडिंग कैसे करनी चाहिए। वैसे तो सभी अपने तरीके से करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो कल वो भी, इस पे भी चिंतन करेंगे और कल उस पे भी हम चिंतन करेंगे कि पॉइंट्स कैसे लिखने हैं क्रिएटिव वे से, ये कैसे इफेक्टिव होनी चाहिए। तो फिर से इसी पॉइंट पे आ जाते, पूर्व तैयारी। कुछ स्थूल एस्पेक्ट्स हैं
जिन पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे हम फिज़िकली भी अपने आप को थोड़ा फ्रेश रख सकते हैं, ताकि हमें 5 से 6 हमारा अटेंशन फुल रहे। तो उसके लिए कभी-कभी हम क्या करते हैं कि जैसे पौने 5 से 5 जो 15 मिनट का मिलता है, योग करने के पश्चात जो समय है, उसमें हम घर पे ही कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 सूर्य नमस्कार, या फिर यूट्यूब पे कुछ अच्छे बहुत वर्कआउट्स हैं, जैसे हम वो एक 7 मिनट्स टबाटा वर्कआउट करते हैं। 7 मिनट का ही होता है, लेकिन 7 मिनट में इतनी अच्छी अ, बॉडी की, एब्स की एक्सरसाइज़ हो जाती है कि पूरे पसीने से ये हो जाते हैं, मतलब भीग जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फिज़िकल बॉडी का भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। चाहे मुरली इसके पहले या फिर उसके बाद, हम लोग जब क्लब से जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद 6 से 7 का समय मिलता है, हम खास जॉगिंग के लिए भी जाते हैं। 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर रनिंग करते हैं, यदि बारिश है तो कुछ और एक्सरसाइज़ भी करते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है फिज़िकल स्वास्थ्य पर ध्यान देना, क्योंकि मतलब मैं ब्रूटली बोल सकता हूँ कि हमारे यज्ञ में जितने भी सीनियर्स हैं, मेजॉरिटी हम देखते हैं, कभी-कभी स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं, तो बीमारी भी बहुत आ जाती है। बीमारी आने के कई और भी कारण होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कि फिज़िकली जब हम फिट नहीं रहेंगे, तो हमारा योग भी उतना अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ाई में भी उतना ध्यान नहीं लगेगा। तो हमें अपना फिज़िकल फिटनेस का भी चार्ट बनाना है, समय देना है, कम से कम 45 मिनट्स, और अगर 1 डेढ़ घंटा मिलता है समय तो बहुत ही अच्छा है। हम जब भी मुरली क्लास से आते हैं 8:30 बजे, तो 10 मिनट का स्किपिंग करते हैं, रस्सी कूदना जिसको बोलते हैं, 1000 रस्सी कूदते हैं। उससे भी बहुत तुरंत अ, मेटाबॉलिज़्म डेवलप होता है, पसीने आते हैं, और कार्डियो एक्सरसाइज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो वो भी आप सभी प्लान करें, मतलब ऑफ़ कोर्स अपने तबीयत देखकर, जिस जिस भी एज ग्रुप के आप हो, जैसे भी आपको डॉक्टर ने बताया है, या तो योगा, या तो वॉकिंग, या तो जॉगिंग, जो भी आप करना चाहते हो। तो ये हमें बहुत एनर्जेटिक रखेगा। लिंक ऑफ एक्सरसाइज़ भेजते हैं आपको तेजल बहन जी। तो विशेष रूप से मतलब बाद में तो आप करोगे ही, 6 से 7 का जो पीरियड हमें मिलता है वो तो करना ही है, लेकिन जो अमृत वेला के पहले या अमृत वेला के तुरंत बाद भी अगर हम ऐसा कुछ अपने आप को फिज़िकली 5-10 मिनट अगर अच्छे से वार्म अप कर लें, तो हम एक अलग फ्रेश एनर्जी से अव्यक्त मुरली क्लब के अंदर जुड़ सकेंगे। कि फिज़िकली हम एकदम अलर्ट रहेंगे, थोड़ा-सा भी हमें इच्छा नहीं होगी कि भई सुस्ती करे, या फिर लेटे-लेटे ही मुरली सुन लेवे, या फिर मतलब होता है ना, बहुत बार हमने भी किया है, मतलब मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ बताते हैं तो पहले खुद चेक करने की होती है। बहुत बार ऐसा भी होता था, हमारा मिस भी होता था, कभी-कभी थोड़ा ऐसे-ऐसे रिलैक्स मूड से मुरली सुनते-सुनते भी हमने किए हैं, लेकिन जैसे बताया वो नहीं करना है। तो वो भी एक हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम किस प्रकार फिज़िकली फिट रहते हैं। कुछ लोग और भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे भी है कि समझ लो फ्रेश हो जाते हैं, अमृत वेला के पहले ही फ्रेश होते हैं, या अमृत वेला के तुरंत बाद 10-15 मिनट में फटाक से फ्रेश होकर, फ्रेश माना स्नान आदि होकर, फिर क्लब में जुड़ते हैं। वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब जिनको वो पॉसिबल है, तो वो भी आप कर सकते हो, तो हम और ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। कुछ ऐसे भी भाई-बहनें हैं जो थोड़ा चाय आदि, या उस प्रकार से अ, प्री प्रिपरेशन करके थोड़ा जॉइन करते हैं, ताकि और चुस्त रहे, अलर्ट रहें। तो ये भी चीज़ें हम प्लान करें कि स्थूल चीज़ें हम कैसे करें, जिससे हम सूक्ष्म रूप से और तैयार हो जाएँ। वैसे इन चीज़ों की आधार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हमें हेल्प करता है तो क्यों ना, उस पे सोच सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें हैं। गोपाल भाई, आप कुछ और शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। जी। मुरली क्लब में मुझे भी जुड़ने का आदि से वो पाठ रहा और बहुत अच्छा लगा। इस दौरान बहुत सारी मैं 2016 से ज्ञान में खुली रूप से समझ के साथ पूरी रूप से धारणा से आया और मेरे उसमें संकल्प था कि बाबा के संकल्प थे कि बाबा मेरे पास 20 साल का टाइम है और मैं चाहता हूँ कि मैं 1 साल मेरा 5 साल के बराबर जाए, इतनी ग्रोथ करनी, ताकि मैं 100 साल का जो पूरा संगम योग है वो उस तरह से मैं पूरा करूँ। तो उसमें मैंने एक संकल्प रखा था कि मैं 20 सालों में 5 बार मुरली का पूरा सेट रिवीजन करूँगा। तो वो शुरू हुआ और बहुत अच्छा हुआ कि बाबा ने ये ग्रुप में उस तरह से जोड़ दिया और इसके साथ दूसरा ये हुआ कि हमें जो हम भाई-बहन आस-पास होते थे यहाँ सेंटर्स में जहाँ भी, तो उनको भी ग्रुप के लिंक शेयर किए, पर कुछ नहीं जुड़ पाते तो मुझे बहुत ही इच्छा होती थी कि ये भी जुड़ें, तो हमने उस तरह से कुछ बाबा ने किया कि जो भी भाई-बहन सेंटर में आते थे, हम इसी तरह से अव्यक्त मूल्य क्लब 2 सेंटर्स में तो आप अपने समय अनुसार जुड़ते हैं, दीदियाँ उसको कोऑर्डिनेट करती हैं। तो उस तरह से इस ग्रुप से इंस्पिरेशन लेके 2 ग्रुप्स और चल रहे हैं, वो अब अपने कोई 76 में पहुँचा है, कोई 73 में पहुँचा है, तो इस तरह से चल रहा है। और जैसा कहा कि भी इससे पहले तैयारी क्या करनी है, तो मुझे लगता है कि जो मुरली सुना रहा है विशेष तौर पे, हम उसको मुरली सुनाने की तरह ना लें, सुनने की तरह ना लें, जिससे बाबा से अव्यक्त मिलन मना रहे हैं। जैसे प्रिपरेशन उसके लिए करते हैं, वही प्रिपरेशन हमारी है, वही स्थिति उस तरह से अगर हम करेंगे, तो बाबा मेरे लिए क्या कहेगा, बाबा क्या वरदान देगा, वही फीलिंग लेके सबने अव्यक्त मिलन मनाया है। अब तो बाबा कहते हैं अव्यक्त में भी अव्यक्त मिलन है। तो उस स्थिति में अगर हम बैठेंगे, उस स्थिति का आनंद आनंद लेंगे, तो हमारा हर दिन ही जैसे बाबा मिलन हो रहा है, वो वाली स्थिति का आनंद हम ले सकते हैं। हाँ, हाँ, दूसरा की जो मुरली सुना रहा है उसके लिए तो मैंडेटरी हो कि वो कम से कम स्थूल जो सफाई है, नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो के ही मुरली सुनाए। बाबा के महावाक्य सुना रहा है और सबके लिए पॉसिबल हो तो जैसे भाई जी ने कहा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैंने भी संकल्प लिया है कि इसको फॉलो करेंगे। ओम शांति। जी, थैंक्स। एक बात तो है कि बहुत सारे जगह पर जैसे आपने बताया भाई साहब, अव्यक्त मुरलियाँ शुरू की है ना? कहाँ पे दोपहर को चलता है। मुझे खुद को भी कइयों ने ऐसे बीच-बीच में इनवाइट भी किया है, तो इसलिए इसलिए पता चल रहा है और मोस्टली सब कहते हैं कि भई क्योंकि यहाँ हम लोगों ने शायद सबसे पहले ही शुरू कर दी थी, 2018 से शुरू किया था। तो लॉकडाउन में तो इतने सारे जगह पर शुरू हुए, अच्छी बात है क्योंकि थोड़ा ये टेक्नोलॉजी वगैरह भी हमें हेल्प करता है और हम कहाँ पर भी हो, किसी भी समय हो जाता है, तो वो हमें मिलता है। अच्छा और कुछ चीज़ें हैं जो हम न करें, उस पर भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए, मुरली जॉइन करने से पहले। तो जैसे एक है कभी-कभी होता है क्योंकि हमने भी इस पीरियड से फेज़ से गो थ्रू किया है। जब भी हम सुबह उठते हैं, तो अ, कभी-कभी मोबाइल हम चेक करते हैं। लेकिन जैसे व्हाट्सएप मैसेज हो या कुछ हो, तो वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं। हमने तो ये सोचा है कि 8:30-9 बजे तक जब तक सुबह के 4 घंटा तो सोशल मीडिया और इन सब से दूर ही रहना है। मतलब जब भी हम उठते 3:30 से 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 5 घंटे, है ना? क्योंकि ये एक 4-5 घंटा हमें अच्छा मिलता है मौन में रहने का, तपस्या करने का। फिर बाद में तो दिन भर में हम सभी बिज़ी हो जाते हैं। तो अगर हम सुबह उठ के ऑफ़ कोर्स किसी का बहुत अर्जेंट है या कुछ है, कारोबार की बात तो अलग बात है, बट इतना सुबह तो कोई कारोबार एक्सपेक्ट नहीं करेगा हमारे से। तो हम सुबह उठते ही व्हाट्सएप मैसेज क्यों चेक करें? क्योंकि एक भी चीज़ उसमें मिल जाती है, मान लीजिए कहानी या किसी ने कुछ डायरेक्शन दिया है, तो उसके प्रति हमारे 1 या 2 मिनट क्यों ना हो संकल्प ज़रूर चलेंगे। और वो संकल्प फिर हम लोग जब भी
अव्यक्त मुरली क्लब में है तो वो भी हमें कुछ ना कुछ रूप से वो हर्ट कर सकते हैं या हमें बीच में ये कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी हम लोग रीड करते हैं तो टेंडेंसी होती है कि भाई मुरली चल रही है, बट साइड बाय साइड हम बाकी चीज़ें भी चेक कर ले, ईमेल चेक कर ले, ये चेक कर ले, वो चेक कर ले। हमें ऐसे लगता है कि भाई चलो एक ही समय पर बाकी काम भी हो जाएंगे, दिन भर हमें समय नहीं मिलेगा। या फिर जब डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन के बीच में भी हम व्हाट्सएप वगैरह चेक कर सकते हैं। तो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक समय पर मल्टीपल चीज़ें करते हैं। हमें ऐसे लगता है हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली ब्रेन एक समय पर केवल एक ही जगह पर फोकस कर सकता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कल हम आपको लगे तो 2-3 इसके अच्छे एक्सपेरिमेंट्स बताएंगे, शेयर करेंगे कि ये जो एक मिथ है हमारे दिमाग में, मतलब कईयों के इसमें होता है कि हम मल्टीटास्किंग, क्योंकि कंप्यूटर के कारण ये थॉट आता है कि हम एक ही समय बहुत चीज़ें कर सकते हैं। कई जन हैं, हम देखते हैं वर्क भी करते हैं, गीत भी सुनते हैं या कभी-कभी ऑडियो मुरली सुनते हैं, प्रेज़ करते हैं, कई कारोबार करते हैं। लेकिन दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हमें ऐसे लगता है कि हमारी मुरली हो गई है, बट कुछ नहीं हुई है, कि एक समय पर ब्रेन एक ही जगह पर फ़ोकस कर सकता है। तो कई एक्सपेरिमेंट रिसर्च इस पर हुए हैं। तो हम ये सब चीज़ों से भी दूर रहें, जो सोशल मीडिया है या फिर जो चीज़ें हमें लुभाती है, कि नहीं हम पहले चेक कर लें ये फिर ये जॉइन करें। कुछ न्यूज़पेपर या और कुछ न्यूज़पेपर तो ख़ैर इतनी जल्दी नहीं आता है, लेकिन इन केस अगर किसी की आदत है, कुछ और चीज़ें देखने की, दुनियावी बातें, तो वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं ताकि हमारा मुरली का जो सेशन होगा वो परफेक्ट अच्छा होगा। सुकुमारन भाई, आप कुछ शेयर करना चाहते थे? शायद वो एग्ज़िट हो गए। ओम शांति भाई जी, ज़ूम में भी एक शायद सेटिंग है कि हम फ़ोकस मोड रखें, ताकि अगर कोई भी हम मतलब गलती से भी दूसरा देखने जाए तो ये हमारा जो सेशन है वो उसका आवाज़ नहीं आएगा, तो हम वो भी एक्टिव कर सकते हैं। ओम शांति। नहीं, हमें नहीं पता था वो मोड, क्योंकि ज़ूम में जब हम मिनिमाइज़ करते हैं, तो आवाज़ तो आती ही है। वो फ़ोकस मोड जो है वो अलग चीज़ के लिए है शायद, जो आप बता रहे हैं। बट एनीवेज़ वो एक्सप्लोर कर सकते हैं हम, लेकिन हम ज़ूम की स्क्रीन से हटे ही क्यों ना? तो हम सब बड़े हैं, तो वो एक चीज़ पे हम ध्यान अपने आप ही देवे कि इधर-उधर मोबाइल स्क्रीन में नहीं जाए, क्योंकि मोबाइल हमारा, क्योंकि ये कारोबार ही हमारा मोबाइल से होता है, तो नेचुरल टेंडेंसी है कि हम मिनिमाइज़ करके और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो ना हो, वो हम सभी ध्यान देवे तो अच्छा रहेगा। उज्ज्वला बहन जी, आपने बात बताई, सबके इसमें होता है, कभी-कभी आलस, अलबेलापन आ जाता है, लेकिन दिनचर्या अगर अच्छी रहे, और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम दिनचर्या के लिए बहुत अच्छा टाइम देवें, और वो भी पूर्व रात ही करें या फिर अमृत वेला की शुरुआत में करें। जब भी हम उठते हैं ना 3 बजे, तभी आप कर लो, बट बेस्ट टाइम है पिछले रात करना, क्योंकि अगर हम पहले से दिनचर्या बना लेंगे ना, तो अमृत वेला में हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आज दिन भर में करना क्या है। आप हम सभी नोट करना, जब भी हम योग करते हैं ना, तो योग करते समय ही ये सब विचार आते हैं कि अरे इसको ये देना है, उसको वो देना है, ये काम करना है, वो काम करना है। और उस समय विचार क्यों आते हैं? क्योंकि उस समय हमारा मन शांत रहता है। हुँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम दिनचर्या बनाने के लिए एक अलग समय निकालें। हमारे दिनचर्या में दिनचर्या बनाने के लिए समय होना चाहिए, और अच्छा खासा समय होना चाहिए। 15 मिनट होकर वो लिखना चाहिए। हमने अभी पिछले एक वर्कशॉप अटेंड की थी, इंक्रीजिंग 10x प्रोडक्टिविटी। बहुत अच्छा है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप पर्सनली हमारे पूछ सकते हो, या हम आपको दे देंगे वो। तो उसमें बताया कि हम जो भी टू डूज़ करते हैं या जो भी है प्रायोरिटाइज़ेशन करते हैं, अगर उसको लिखते हैं और अगर उस पे अच्छे से चिंतन करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन का जो थिंकिंग पावर है, जो वेस्ट हो जाता है, ये करना, वो करना है, वो हम बहुत सेव कर लेते हैं, और हम बहुत सारी चीज़ कर पाएँगे। नहीं तो क्या होगा कि जब हम मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, तब ये सब बातें आएँगी और फिर ये भी हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी।
फोकस नहीं करने देंगे। तो ये भी एक अच्छी पूर्व तैयारी हम कर सकते हैं। और कोई पॉइंट रह जाती है किसी को शेयर करना? वैसे समय हो गया है, एक लास्ट पॉइंट लेते हैं फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट हम साइलेंस में रहते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु प्रकृति के बीच मैं एक आदर्श स्टूडेंट हूँ। जैसे एक आदर्श विद्यार्थी का अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उस पढ़ाई से उसको अमुक अमुक डिग्री मिलने वाली है। वैसे ही मैं आत्मा विश्व की बादशाही की डिग्री लेना चाहती हूँ। तो मेरी अपनी पढ़ाई पर कितना टेंशन रहना चाहिए? एक सेकंड में उठ जाए वतन में बाबा के पास, और बाबा से हम बहुत पावरफुल दृष्टि लेंगे। एक 15-20 सेकंड, और उस दृष्टि में इतनी पावर है जो हमें अपने आदर्श विद्यार्थी जीवन में हमेशा सहयोग देगी। आ जाए सभी साकार वतन में। ओम शांति। तो आज हमने चर्चा की प्री प्रिपरेशन। कल थोड़ा चर्चा करेंगे कि अव्यक्त मुरली क्लब के समय हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, और पोस्ट अव्यक्त मुरली हो जाती है तो दिन भर में हम क्या चीज़ें पे ध्यान देवें। तो ओम शांति। गुड डे एवरीवन। थैंक यू। शांति भाई साहब, थैंक्स। गुड डे। जो आप ओम क्लास शांति। बता रहे थे ओम फर्स्ट कीजिएगा। शांति। ओम शांति।